अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। व्हाट इज़ टेक प्रॉफिट? टेक प्रॉफिट्स का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो टीपी बनता है। टीपी का क्या मतलब है? टेक प्रॉफिट। इसको ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ अ टेक प्रॉफिट? टेक प्रॉफिट्स का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो टीपी बनता है। मिसाल के तौर पे आपने जीपीपी यूएसडी का पेयर ओपन किया हुआ है और उस टाइम जो इसकी प्राइस है वो 1.4050 पे है, और आपने क्या किया कि बाई की ट्रेड लगाई हुई है और इस पे आप जो प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, जो प्रॉफिट टारगेट करना चाह रहे हैं, 50 पिप्स करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया कि आपने जो टीपी अपनी आप जो सेट करेंगे वो टीपी सेट करेंगे वो 1.41 पे करेंगे, क्योंकि आपने बाई की ट्रेड लगाई है। बाई की ट्रेड आपने लगाई है, मार्केट अगर आपके फेवर में जा रही है और आपने 50 पिप्स का टारगेट किया, तो जो आपका जो पिप्स का जो टारगेट होगा वो 1.41 होगा। तो आपने क्या किया, टेक प्रॉफिट आपने सेट करके आप चले गए। आप बेशक सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं है, आपने बेशक अकाउंट लॉगिन किया है या नहीं किया, या आपने मोबाइल पे लॉगिन किया नहीं किया, पर आपने अगर टीपी सेट किया हुआ है और आप वॉच नहीं कर रहे मार्केट को, तो मार्केट जैसी ही आपके फेवर में आती है और वो 1.41 में आ जाती है, आपने टीपी सेट किया, तो जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी तो जो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा और आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बेशक आप सिस्टम में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया बाय की कंडीशन में। अब सेल की कंडीशन में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने जीपीपी यूएसडी पे आपने सेल की ट्रेड ली और उस टाइम जो प्राइस थी वो 1.41 थी। अब सेल की कंडीशन में क्या होती है कि मार्केट फॉल कर रही होती है। मार्केट, आपने सेल की ट्रेड लगाई है और वो जो प्राइस वो डिक्रीज़ हो रही है, आपने सेल की ट्रेड लगाई हुई है और आपने जो टेक प्रॉफिट रखा हुआ 50 पिप्स का रखा हुआ है। तो उसमें क्या है कि अगर 50 पिप्स आप इसको मार्केट नीचे अगर ऐड करेंगे तो वो बनती है 1.4050। तो आपका जो टेक प्रॉफिट बनता है वो 1.4050 बनता है, क्योंकि सेल की ट्रेड ली थी और उसमें जो प्राइस होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो 50 पिप्स अगर आप सेट करेंगे तो वो आपका बनेगा 1.4050 पे। तो मार्केट जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी तो जो आपका जो सेल का ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में, आपकी हिस्ट्री में वो ऐड हो जाएगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया टीपी के हवाले से। अगर आप टेक प्रॉफिट सेट करते हो और मार्केट आपके फेवर में आती है और जैसे इस प्राइस में होती तो आपके जो पॉजिटिव जो प्रॉफिट के ट्रेड्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ये तो बात हमने कर दी टीपी की। अब हम डिस्कस करते हैं एसएल की। ठीक है। स्टॉप लॉस, व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो बनता है एसएल। एसएल का क्या मतलब है? जिसका जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है वो स्टॉप लॉस बनता है। तो आप इसको भी ज़रा ना एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ अ स्टॉप लॉस? वही आपने जीपीपी यूएसडी का आपने पेयर ओपन की हुई है और अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं स्टॉप लॉस, नुकसान में हम इसको भी नुकसान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने क्या किया कि आपने बाई की ट्रेड लगाई हुई है और जब बाई की आपने ट्रेड लगाई हुई थी उस टाइम जो उसकी प्राइस थी वो 1.4050 पे थी। जैसे कि मैंने बताया था कि बाई की ट्रेड में क्या होता है कि मार्केट अप साइड पे मूव कर रही होती है। अगर आपने बाई की ट्रेड लगाती है वो आपके फेवर में आ रही होती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। पर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट आ जाती है तो फिर क्या होता है? तो आपने क्या किया कि आपने स्टॉप लॉस सेट किया है, क्योंकि मार्केट 1.4050 पे थी और मार्केट जो है ऊपर जाने के बजाय मज़ीद नीचे आती है और 50 पिप का आपने स्टॉप लॉस बना हुआ है। तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1.4000 बनेगा। तो वो जैसे ही एक शारिया इस 4000 पे टच करेगी तो आपने जितना भी रिस्क लिया हुआ था, आपने जितना रिस्क लिया हुआ था वो उतने ही रिस्क के साथ आपका क्या करेगा, अकाउंट जो आपकी जो ट्रेड होगा वो उसको क्लोज कर देगा। ये हमारी बनेगी बाई की कंडीशन में। अब सेल की कंडीशन में क्या होगा? सेम वही कंडीशन है कि अब आपने क्या किया कि आपने जीपीपी यूएसडी पे सेल की ट्रेड लिया और सेल की ट्रेड में जब उस टाइम जो मार्केट थी उस टाइम जिसकी जो प्राइस थी वो 1.41 थी। अब सेल की भी कंडीशन में क्या होता है कि आपने सेल की ट्रेड ली है और वो आपकी मज़ीद फेवर में आती है, सेल में मार्केट मज़ीद नीचे डाउन जा रही होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। पर अब क्या है कि आप वही जो मार्केट है वो आपके अगेंस्ट चली जाती है, मतलब आपके फेवर में नहीं आती,
तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जो मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट करेंगे 50 पिप्स का। तो आप 4100 में जैसे ही आप ये 50 पिप्स ऐड करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1.4150 बनता है। अब सेल में तो ये होना चाहिए ना कि मार्केट आपके फेवर में है, पर आपके फेवर में ना है तो क्या करेंगे, आपने क्या किया कि आपने अपना रिस्क सेट कर लिया, आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। तो जैसे ही मार्केट 1.4150 को टच करेगी तो आपने जिन रिस्क लिया होगा तो वो उस टाइम ही आपके ट्रेड को वो क्लोज कर देगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब मैं सीधा आपको लाइव में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं सीधा चलता हूँ MT4 MT4 टर्मिनल पे चलता हूँ, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब करंट अगर यहाँ पे देखें तो जो मार्केट्स जो मूव कर रही है वो मूव कर रही है वो 1.2689 पे। तो ये भी हम पिप्स को डिस्कस कर रहे हैं, पर लास्ट वाले डिजिट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो पैपिटीज बनेगा। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ मैं। तो खैर मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रही है 1.2689 पे यहाँ पे मूव कर रही है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे अब आप लाइव आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे टीपी और एसएल किस तरीके से सेट किया जाता है। अब मैं अब यहाँ पे लेता हूँ ट्रेड। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जैसे ट्रेड लगेगी तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि मैंने किस प्राइस पे लिया। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे लिया बाय की ट्रेड ली मैंने। अब बाय की ट्रेड में क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ से मेरे फेवर में आती है, मार्केट अगर यहाँ से ऐसे मेरी फेवर में आती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे अपना टीपी सेट कर दूंगा ऊपर वाले लेवल पे। यहाँ पे मैं टीपी सेट कर दूंगा मैं। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आती है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट करूँगा। तो अगर मार्केट फेवर में आ गई तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मेरे अगेंस्ट आती है तो फिर मुझे जितना मैंने रिस्क लिया था उसी भी लॉस में इसको क्लोज कर देगा। तो अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई है। अब जब मैंने ट्रेड लगाई हुई तो ये डेट भी बता रहा है कि 2024 और जनवरी का महीना है और 19 तारीख को मैंने ये MT4 टर्मिनल के टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। और जो मैंने ट्रेड ली है वो मैंने बाय की ली है। जो मैंने लॉट साइज़ है जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी जो स्टैंडर्ड लॉट वो यहाँ पे बता रहा है, जो पेयर्स है सैम्पल वो यहाँ पे बता रहा है, और जिस प्राइस पे ली है मैंने वो भी यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी ना मैंने स्टॉप लॉस लगाया है ना मैंने अभी टेक प्रॉफिट लगाया है। और करंट जो भी मार्केट जो मूव करी है वो भी इस प्राइस पे कर रही है, इस प्राइस पे भी यहाँ पे मार्केट मूव हो रही है। और जैसे भी देख रहे हैं कि मैंने बाय की ट्रेड लगाई है तो मार्केट अभी मेरे फेवर पे आ रही है। तो अब यहाँ पे आप टीपी और एसएल दो तरीके से रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि आप न्यू ऑर्डर पे जिस तरह भी मैंने ट्रेड लगाया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी 50 पिप्स का बनता है टेक प्रॉफिट आप वो यहाँ पे सेट कर देंगे मैनुअली यहाँ पे। और अगर आपका कोई स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, सॉरी टेक प्रॉफिट यहाँ पे अगर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। पर ये मैनुअल थोड़ा सा लेंथी और बोरिंग सा काम हो जाएगा, पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ मैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन से लगी है यहाँ पे जो कि पहले नहीं थी यहाँ पे। तो जैसे ट्रेड लगाए तो जिस प्राइस पे लगाए थे यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है आपको, जहाँ पे अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है डार्क टू मॉडिफाई। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसी को मैं मूव करूँगा, यहाँ से मैं मूव करता हूँ और अप साइड पर रखता हूँ। मैं 50 पिप्स का टारगेट रखता हूँ मैं। तो 50 पिप्स हम ज़रा काउंट करते हैं कितना यहाँ से बनता है। ये तो बहुत ज़्यादा बन जाता, तो खैर हाँ 46 तक तो यहाँ पे बनता है, पर चलो मैं 20 पिप्स का रखता हूँ मैं। 20 पिप्स यहाँ पे बनता है तो थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मेरा अपना टेक प्रॉफिट्स है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब जब स्टॉप लॉस मैंने सेट करना है तो वो किस तरीके से करूँगा, तो जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया क्योंकि मैंने बाय की ट्रेड लिया, मार्केट अगर अप जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। जिस तरह अभी यहाँ पे प्लस में मेरी आ रही है क्योंकि मार्केट अभी मेरे फेवर में आ रही है। और अब अगर नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा, तो मैं लिमिट सेट कर लूँगा, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब ये लेवल मैंने सेट कर दिया मैंने। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ट्रेड ली हुई है और ये मेरे फेवर में आ रही है तो यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस है वो जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
और टीपी जो टेक प्रॉफिट है वो जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी तो मार्केट क्या है, मेरे जो इस प्रॉफिट को बुक करके ट्रेड को क्लोज कर देगा ये। तो अब यहाँ पे देख लिया आपने कि मैंने एक ट्रेड लगाया मैंने, और मैंने प्रॉपर टीपी और एसएल सेट किया मैंने। तो ये टीपी और एसएल का मैंने शॉर्टकट मैंने आपको बताया मैंने। नॉर्मली तो आप जैसे ही न्यू ऑर्डर में जाओगे, यहाँ पे मैं एक और भी पेयर खोल लेता हूँ मैं आपके सामने, यूरो यूएसडी का खोल लेता हूँ मैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं लगी हुई, देखें कि अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लगी हुई। तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ न्यू ऑर्डर में, तो मैं लॉट सेलेक्ट कर लूँगा मैं। और अगर मुझे स्टॉप लॉस, मुझे जिस प्राइस पे मुझे अगर चाहिए, ठीक है, जो स्टॉप लॉस कि यार जो इस प्राइस पे मार्केट टच करे तो मेरा स्टॉप लॉस रेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैनुअल लिखूँगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1.0890, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं टेक प्रॉफिट लेना चाहता हूँ मैं, तो वो भी मैं यहाँ पे टाइप करके लिख सकता हूँ यहाँ पे। पर इजी वे यही है कि जो मैंने आपको बताया कि आप सिंपल जाएँ, न्यू ऑर्डर पे जाएँ, आप बाय का ट्रेड लगा लें। जैसे बाय का ट्रेड लगा लिया आपने, तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। आपने सिंपल पहले आराम से जाना है, वहाँ पे माउस को रखना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा डार्क टू मॉडिफाई। तो आप स्क्रॉल करके इसको ऊपर लेके जाएं, आप जिस प्राइस पे भी इसको सेट करना चाहते हैं आप वहाँ पे माउस लेके जाकर उसको वहाँ पे छोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली जो आपका टीपी है वो हिट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर स्टॉप लॉस आपने रखना है, तो उसी ही जहाँ पे जिस प्राइस पे आपने ट्रेड लगाई थी, तो यहाँ पे वो एरो नज़र आ रहा होगा आपको, आपने स्क्रॉल करके इसको डाउन करके छोड़ देना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब ये देखें कि ये मेरा टेक प्रॉफिट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट इन दो लेवल को टच करेगी, तो टीपी या एसएल, तो वो मेरे यहाँ पे अकाउंट्स में ऐड्स हो जाएंगे यहाँ पे। और आप जीपे भी यूएसडी में देख लें सेम। अच्छा, अब ये किस तरह पता चलेगा कि हमने जो टीपी रखा उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है? तो जैसे ही ये रेड लाइन है, आप जैसे ही यहाँ पे इधर लेके जाएंगे, तो वो आपको बताएगा कि आपने जो टेक प्रॉफिट सेट किया है वो आपने सेट किया है, वो $195 है। और इस तरीके से स्टॉप लॉस किस तरीके से पता चलेगा? आप जैसे ही यहाँ पे माउस को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बता देगा कि आपका जो लॉस होगा वो $231 का होगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझा सकूं मैं, तो कि यहाँ पे टीपी और एसएल का क्या मतलब है और ये किस तरीके से काम करता है, तो डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ मैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बेसिक्स वीडियो का वो आखिरी वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो बाकी वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।